हाँ बच्चों, तो देखते हैं आज मेटल और नॉन मेटल जो साइंस क्लास 10th का जो साइंस चैप्टर 3rd है वो हमने कर लिया था। अब उसका कुछ आप लोगों से पूछता हूँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। और वह हमने ऐसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हैं एमसीक्यू, जो कभी ना कभी पूछे गए हैं एग्जाम में, तो देखते हैं, आइए करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? चलिए, ऑप्शन बी जिंक है ना, गलत आंसर है। और कोई बच्चा? सोडियम। देख लें कि जो सोडियम है बच्चों, ये ठंडे जल के साथ कौन कौन, सोडियम और पोटेशियम, सॉरी सोडियम, ध्यान से देखिए आगे क्वेश्चन आएगा उसमें आप बताइएगा। सोडियम, पोटेशियम, ये सारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, धातु है, मेटल, जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। कोल्ड वाटर में नहीं तो तेजी से जलेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ करते हैं, इसीलिए आप इसको अगर खुला रखते हैं तो क्या पकड़ लेगा, क्या पकड़ लेगा, आग लग जाएगा, ठीक है। Na2O, सोडियम ऑक्साइड बनेगा और फायर, आग जलेगा, आग निकलेगा, ठीक है। जिंक, जिंक जो है बच्चों ये भी है, इससे जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जिसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, है ना। आयरन है, जो किस जल के साथ, भाप के साथ करता है। ना तो ये ठंडे जल के साथ करता है, ना ही तो गर्म जल के साथ। किसके साथ करता है? वाटर वेपर, यानी कि भाप के साथ, और ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम भी करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। देखिए आगे क्या है, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। इसमें से अभी बताए थे, बताइए। हाँ जी, इसमें से कौन ऐसा है जो ठंडे पानी से अभिक्रिया करता है? बताइए। सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, सॉरी, डज नॉट रिएक्ट। बताइए। ये तो करता है, ये भी करता है, आयरन नहीं करता, अभी बताया। तो यही हमारा सही आंसर है, यानी कि ट्रू आंसर यही है, ठीक है, कैल्शियम। तो हमारा सही आंसर आयरन है, क्योंकि आयरन भाप के साथ करता है। अगला, विच गैस इज इवॉल्व। बताइए। व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, जब धातु अम्ल के साथ विक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? हमने आपको पढ़ाया था बच्चों कि जब भी धातु यानी कि मेटल प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट प्लस H2 देता है ना। कोई मेटल ले लीजिए, मान लो Na है, कोई एसिड ले लेते हैं HCl, तो क्या देगा, NaCl और प्लस H2। यानी कि जब भी कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या देगा, हमेशा क्या देगा, H2 देगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस देगा, है ना। अच्छा, क्या आपको पता है H और H2 में क्या डिफरेंस है? बताइए। ये आपका एटम है, क्या है, परमाणु है, और ये क्या है, मोलेक्यूल, मोलेक्यूल है, अणु, ठीक है। हम जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो H2 के फॉर्म में है, H के फॉर्म में नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर क्या था, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या है, हाइड्रोजन गैस है बच्चों, ये वाला हाइड्रोजन गैस है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 4, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग वायर्स। मेकिंग वायर्स, तार बनाने के लिए धातु का कौन सा गुण? अब देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, आप देखने से ही पता चल जाएगा हमारा। डक्टिलिटी है, नमनशीलता, मैलियाबिलिटी, तन्यता। अब जब तन्यता होगा तभी तो तार बनेगी, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर बी है, तन्यता। ब्रिटलेट मतलब भंगुर, जैसे हीरा है, शीशा है, क्या करिएगा उसको, थोड़ी हथौड़े मारिए, भंगुर, चकनाचूर हो जाएगा, तो इससे तो तार बन नहीं सकता। सोनोरिटी, ध्वनिता, अब सिर्फ ध्वनिता से तो नहीं हो सकता ना, आवाज करने से तो नहीं हो सकता। ये तो कुछ ऐसे धातु भी हैं जो हल्का आवाज करते हैं, तो इसका मतलब है कि उससे नहीं। सोनोरिटी, और एक होता है हमारा मेटॉलिक साउंड, वो होगा तब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। बताइए, इसमें मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या है? क्या आपको क्या नाम है, एक्टिविटी सीरीज पता है? रिएक्टिव सीरीज क्या होता है?
सीरीज का क्या होता है सबसे पहले बताओ चिंटू, बताया था ना, क्या बताया था बताओ। कल्पना, कल्पना चावला क्या बोले थे, हाँ, मैरी अमेरिकन। ये जो हो गया हाई रिएक्टिव, क्या है, हाई, हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव बोले तो अधिक, सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, है ना, अभिक्रियाशील। और ये क्या होगा, लो होगा, क्या होगा, लो रिएक्टिव होगा, लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिव मतलब कम, है ना, कम अभिक्रियाशील। और एक होगा लेस रिएक्टिव, मतलब न के बराबर, है ना, बहुत कम, न के बराबर। बताइए, हमने एक ट्रिक बताया था पहला, कल्पना चावला मैरी अमेरिका, इसमें कल्पना का हो गया के, ना हमने इसमें लिया था Na, चावला Ca हमने लिया था कैल्शियम, है ना, और मैरी Mg लिया था, अमेरिका Ag, अमेरिका का Al क्या लिया था, Al, है ना, एल्यूमिनियम क्या लिया था, Al। और बताइए लो रिएक्टिव में, हाँ बताइए क्या लिया था हमने, जान, बताइए जान के फिर में क्या क्या, पूरा ही कट गया, यानी कटा, है ना, पूरा ही कटा। अब देखेंगे आप, देखेंगे आप, जान मतलब जेड, फेर में मतलब Fe, पूरा मतलब Pv, ही He, H है हाइड्रोजन, यस, और कटा Cu, कॉपर। अगला क्या था लेस रिएक्टिव में, बताइए, हाँ जी, बताइए, हाँ जी आगे आऊं प्लीज, हाँ जी मतलब जी, हाँ जी, और आगे Ag, आऊं Au, Pt, प्लेटिनम। तो ये है रिएक्टिव सीरीज, आप याद कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हाई रिएक्टिव है, अधिक अभिक्रियाशील है, वो कौन है, पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम के है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। द मेटल विच रिएक्ट्स विद स्टीम बट नॉट विद कोल्ड वाटर, भाप के साथ तो करता है लेकिन जल के साथ नहीं करता, कौन सा, जो, हाँ आयरन, वाह, क्या होगा, आयरन, आयरन है जो किसके साथ करता है, हाँ ठीक है ठीक है, आगे करते हैं फिर। विच नॉन मेटल इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, पानी को, जल को उपयोग बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए, हम पी सकें। जैसे देखिए नलका से जो पानी आता है ना बच्चों, नल से जो आता है टूटी से, तो जो पानी है वो कहाँ से आता है, नदियों के पानी आता होगा, है ना, नालों का पानी आता होगा, तो डायरेक्ट तो नहीं भेज देते होंगे, हमने ना पढ़ा था कैसे सफाई करते हैं, कैसे साफ सफाई करते हैं नदियों, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जब जाता है यहाँ से तो इसको साफ करते हैं फाइनल, लास्ट में एकदम, जैसे यहाँ से पानी टब रखे, इसमें पहले बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, पहले तो पानी गया, ठीक है, जमा हुआ, फिर वो थोड़ा बैठ जाता है, फिर आगे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर बाद में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, फिर सैंड होते हैं, फिर उससे जब बाहर निकलता है, जब फिर उससे बाहर निकलता है, तब जब क्लीन हो जाता है, तब उसमें क्या लगा, तो देखिए तब जा करके वो हमारे यहाँ पहुंचना, उससे पहले उसमें दो चीजें डाल सकते हैं, एक तो क्लोरीन, क्लोरीन आप देखेंगे कभी पानी पी रहे होंगे नल का ना, तो कड़वा लगता होगा, है ना, तो वही क्लोरीन ही होता है, उससे क्या होता है कीटाणु मर जाते हैं, ठीक है। तो कीटाणुओं को मारने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, क्लोरीन, तो ये आप क्लोरीन याद रखिएगा बस। आयोडीन पता ही है कहाँ होता है, नमक में जो हम खाते हैं, सल्फर, सल्फर गंधक, इसका भी हम यूज करते हैं कभी कभी,
विच मेटल इज द मोस्ट मेलिएबल, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है इसमें से? हाँ गोल्ड है, हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम से कितना से 1 ग्राम से 2 किलोमीटर ना, 2 किलोमीटर वायर खींचा जा सकता है। तो वायर खींचा जा सकता है कितने किलोमीटर? आगे बताइए नेक्स्ट। तो आंसर हमारा गोल्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक ऑक्साइड्स। अच्छा देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 ऑक्साइड होते हैं, एक तो मेटल ऑक्साइड होते हैं है ना बच्चों, मेटल ऑक्साइड, और एक क्या होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। जरा आप लोग बताइए, आप लोग से पूछते हैं मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? हाँ ये क्या होता है? बेसिक, क्षारीय होता है बच्चों। और इसका क्या होता है? एसिडिक। बहुत अच्छा, एसिडिक की नेचर अम्लीय होता है। तो अब उसका टिक मार्क कर लीजिए क्या होगा इसमें से। बेसिक ऑक्साइड कौन होगा? अब कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, धातु है, नॉन मेटल है ना, क्या है? धातु है। और ये धातु, तो ये तो एसिडिक हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। एन, एन भी ये धातु है, नॉन मेटल है, तो ये भी एसिडिक हो जाएगा, तो नहीं होगा। एन ए धातु है, तो ये क्या हो जाएगा? धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। तो ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कहता है कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है? ब्रोमीन। हाँ ठीक है, सिर्फ ब्रोमीन ही, सिर्फ जो है बच्चों ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। हाँ लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में होता है। और सारे क्या होते हैं? सारे ज्यादातर गैस फॉर्म में होते हैं नॉन मेटल, है ना। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन है, ये सारे क्या है? गैस फॉर्म में होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं, एक ऐसा है ब्रोमीन जो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। कुछ जो होता है वो होता है लिक्विड फॉर्म में, और कुछ ठोस में भी होता है ना। जब उसका अपर रूप देखा जाए, जैसे मान लो हीरा है, ग्रेफाइट है, तो ठोस है, ब्रिटल है, भंगुर है, लेकिन है ठोस, कार्बन का रूप है। मैंने पढ़ा था ना कार्बन का अपर रूप कौन कौन से होते हैं? डायमंड और ग्रेफाइट और C60 बकमिस्टर फुलरेंस, तो ये 3 है कार्बन के अपर रूप है ये सब। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज हमें 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, और अगले बार 30-40 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, आप लोग देखना इसको और अपने देखो, चेक करो कि कितना हमें आता है नहीं आता है। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, और अच्छा लगता है तो और शेयर कर दें। धन्यवाद।